हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान भौतिक विज्ञान के अंतर्गत विद्युत चुंबक के बारे में, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से या एग्ज़ाम की दृष्टि से कक्षा 10वीं के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए इसको हम लोग अच्छे से फिगर के माध्यम से चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं और आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आप लोगों को एक भी चीज़ छूटेगा नहीं और हर चीज़ आपको लाइन बाय लाइन समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर विद्युत चुंबक को समझाने से पहले बताऊंगा कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वैसा चुंबक जिसका चुंबकत्व कहने का मतलब है कि चुंबक का गुण उसमें होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए पेन है, अगर पेन यहाँ पर ना रहकर इसमें कोई चुंबक वाला, अगर मान लीजिए कोई पदार्थ रहता और यहाँ पर चुंबक की भांति ये व्यवहार करता, तो हम कहते हैं कि इसमें चुंबकत्व गुण उपस्थित है। यानी कि इसमें चुंबक का जो गुण है वो उपस्थित है, इसमें चुंबकत्व के भांति व्यवहार कर रहा है। तो वैसा चुंबक जिसका चुंबकत्व गुण उतने ही समय तक रहे जितने समय तक परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। अभी आप लोगों को इतना कहने से इसका डिफिनीशन समझ में नहीं आएगा, इस डिफिनीशन बोल क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया कि परिनालिका किसे कहते हैं और परिनालिका को फिगर के माध्यम से मैंने उसके प्रयोग को बताया, परिनालिका किसे कहते हैं उसको बताया। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में कक्षा 10 VVI क्वेश्चन में उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। तो उसको समझना पहले क्या है ज़रूरी है। अगर वहाँ पर आप नहीं देखते हैं तो मैं यहाँ पर हल्का सा उसको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे परिनालिका होता है। परिनालिका एक खोखले बेलन पे क्या होता है, तांबे के तार को अगर लपेट देते हैं हम लोग तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। और परिनालिका में जो देख रहे हैं आप लोग, इसको फेरे कहते हैं और ये फेरे की संख्या बहुत अधिक होती है, लेकिन इनमें एक गुण होता है कि फेरे एक दूसरे से कभी टच नहीं करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जो हमारा परिनालिका होता है, परिनालिका में जो फेरों की संख्या, तांबे के तार को हम लोग लपेट कर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इसको हम लोग इसके दोनों छोर को, यानी कि इसको यहाँ पे जो आप लोग छोर देख रहे हैं इसको, और ये इस वाले छोर को, इस दोनों छोर को हम क्या करेंगे, बैटरी के धन तथा ऋण आवेश से जोड़कर जब स्विच को चालू कर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो जो ये परिनालिका होता है क्षण भर के लिए, यानी कि थोड़े से समय के लिए 2 या 3 सेकंड के लिए क्या करता है, चुंबक की भांति व्यवहार करता है। और चुंबक की भांति जब भी व्यवहार करेगा तो नर्थ से किरणें निकल कर कहाँ पर जाने लगती है, साउथ पे जाने लगती है। तो इस बात का आप लोग क्या करना है, ध्यान देना है। बस परिनालिका यही होता है कि क्षण भर के लिए क्या होगा, चुंबक की भांति व्यवहार करेगा और नर्थ से किरणें निकल कर कहाँ जाने लगेंगी, साउथ की तरफ जाने लगेंगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने रियल टॉपिक पे। तो क्या होता है कि जितने समय तक परिनालिका पे विद्युत धारा प्रवाहित हो उतने विद्युत चुंबक कहते हैं। यानी कि परिनालिका में थोड़े से समय के लिए अगर विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित करेंगे तो क्षण भर के लिए क्या होगा, चुंबक की भांति व्यवहार करेगा और फिर वो अपने अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, फिगर हमने जो बनाया है यहाँ पे परिनालिका टाइप का, अभी मैंने आपको फिगर में परिनालिका का दिखाया यहाँ पे। तो देखिए, परिनालिका में उसी प्रकार का फिगर बनाया गया है। एक खोखला बेलन है यहाँ पे, ठीक है, और इसमें फेरों की संख्या बहुत क्या है, अधिक है। तो उसी प्रकार से यहाँ एक परिनालिका लिया गया है, ठीक है। और इसमें फेरों की संख्या देखिए, यहाँ पर लिपटा गया तार को, और तार को लपेटकर बैटरी के धन तथा ऋण आवेश से जोड़कर यहाँ पे स्विच है, स्विच को चालू कर जब क्या करेंगे, इसमें विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित करेंगे। और देखिए, एक बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो विद्युत धारा होता है वो प्लस से निकलकर माइनस की तरफ जाता है। यानी कि देखिए, इस प्रकार से विद्युत धारा निकलेगा, ये देखिए तीर का चिन्ह क्या करता है, विद्युत धारा की दिशा को बता रहा है। यहाँ से निकल कर इस प्रकार ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाते हुए क्या करेगा, ये लास्ट में फिर यहाँ से निकलकर माइनस में मिल जाएगा। तो कभी भी माइनस से विद्युत धारा नहीं निकलता, हमेशा कहाँ से निकलता है, प्लस की दिशा से निकलता है और प्लस की दिशा से गुजरते हुए माइनस की दिशा में चला जाता है। ये हमारा फिगर रहा विद्युत चुंबक का। अब देखिए, इसका प्रयोग का बात करते हैं, यानी कि इसका प्रयोग हम कैसे लिखेंगे। अगर परीक्षा में आ जाता है तो इसका प्रयोग को हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक परिनालिका लेंगे, उसमें एक नरम लोहा का छड़ डालेंगे जिसे हम क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे फिगर में यहाँ पे ये
इस साइड से जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे, ये हमारा क्या है, परिनालिका है। और परिनालिका के अंदर ये जो यहाँ पे आप लोग पतला देख रहे हैं, ये लोहा का छड़ है। इसके अंदर ही अंदर क्या किया गया, इसमें डाला गया है पतला लोहा का नरम छड़। उसके बाद क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पतला जो छड़ डालेंगे उसको क्रोड कहते हैं। और परिनालिका में लगे तांबे के तार के सिरे को बैटरी के यहाँ पर धर्म नहीं होगा, धन होगा, धन तथा ऋण ध्रुव से जोड़कर स्विच को चालू कर जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्रोड जो है वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है, अर्थात क्रोड क्षण भर के लिए विद्युत चुंबक में बदल जाता है। अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग। अब इस नरम लोहा का जो क्रोड डाला गया है, ये क्षण भर के लिए क्या होता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, ठीक है। और जब हम जानते हैं कि चुंबक की भांति व्यवहार करेगा तो नर्स से निकल के किरणें साउथ की तरफ जाएगी, लेकिन उसको यहाँ पर दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ हमको यहाँ पर फिगर में दिखाना है कि जो किरणें हैं वह क्या करेगी, इस प्रकार से चलते हुए प्लस से निकल कर माइनस में जाकर मिल जाएगी। तो ये हमारा विद्युत चुंबक जो महत्वपूर्ण टॉपिक था 2 मार्क्स के लिए, आपका 4 मार्क्स में पूछ सकता है। इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे विद्युत चुंबक का सबसे पहले परिभाषा निकला है कि विद्युत चुंबक कहते किसे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक फिगर बनाना है सुंदर सा, और फिगर बनाने के बाद यहाँ पर आपको प्रयोग लिखना है। अब देखिए, विद्युत चुंबक के बारे में मैं और कुछ बता देता हूँ जो कि वो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो भी परीक्षा में पूछ लेता है। ऑब्जेक्टिव टाइप हो या आपका प्रश्न हो तो उसको भी समझना क्या है, ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि विद्युत चुंबक का चुंबकत्व गुण निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। यानी कि जो विद्युत चुंबक होता है हमारा, उसका चुंबकत्व गुण यानी कि चुंबक का जो गुण होता है उसमें वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला बात फेरों की संख्या पर, यानी कि परिनालिका में फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी चुंबक का चुंबकत्व गुण भी उतना ही प्रबल होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं, जैसे इंसान का 2 हाथ है तो वो कम काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए किसी इंसान का 10 हाथ होता, 12 हाथ होता तो वो एक ही काम को जल्दी कर पाता। तो उसी प्रकार इसमें फेरों की जो संख्या होती है, जो हमारा लेपेटा रहता है फेरा किसमें, परिनालिका में, अगर उसकी संख्या अधिक होती तो चुंबकत्व गुण उसका उतना अधिक यानी कि स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। एक बात को यहाँ पर ध्यान देना है। अब दूसरी बात पे देखिए, क्रोड की प्रकृति पर, यानी क्रोड नरम लोहे से बना होगा तो चुंबक का चुंबकत्व गुण भी प्रबल होगा। अगर मान लीजिए कोई हम प्रयोग कर रहे हैं विद्युत चुंबक में क्रोड को डालकर, ठीक है, अगर क्रोड किसी अन्य धातु का बनता है तो वहाँ पे जो चुंबकत्व गुण है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन क्या होगा कि अगर हम नरम लोहे का प्रयोग करके क्रोड बनाए तो वहाँ पे जो चुंबकत्व गुण होगा वह क्या होगा, बहुत प्रबल, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे दूसरा बात है, ठीक है। अब तीसरा बात क्या है, तो विद्युत धारा के परिणाम पर, यानी क्रोड से अधिक प्रबलता वाली विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो चुंबक का चुंबकत्व गुण प्रबल होगा। यानी कि मान लीजिए हमने क्या किया, प्रयोग करते समय यहाँ पे 2 बैटरी का प्रयोग किया तो इससे विद्युत धारा क्या होगा, कम प्रवाहित होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करें, 4 बैटरी का प्रयोग करते हैं तो 4 बैटरी का जब प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, और प्रबल विद्युत धारा, 5 बैटरी करेंगे तो और प्रबल विद्युत धारा। यानी कि जिस प्रकार से हम क्या करेंगे, विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे उसी प्रकार से जो चुंबकत्व का गुण होगा वो भी क्या होगा, प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग होगा, वो भी साथ ही साथ बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये भी जो हमारा बात है, यानी कि विद्युत चुंबक का चुंबकत्व गुण किन बातों पर निर्भर करता है, ये भी 2 मार्क्स के लिए आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन ये पूछ लेता है, ठीक है। या आपका ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से देगा तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा कि विद्युत चुंबक का चुंबकत्व गुण निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन दे देगा फेरों की संख्या पर, दूसरा क्रोड के प्रकृति पर, तीसरा विद्युत धारा के परिणाम पर, और चौथा दे देगा इनमें से सभी, यानी कि ऑल। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस बात का आप लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है। यहाँ पर छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य साइंस टॉपिक को लेकर। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।